या आप जो मेरे साथ विजुअल देख रहे हैं, ये विजुअल है डिस्ट्रिक्ट रियासी के खनिकोट इलाके में से, जो मेन रोड में एक ज़मीन अगर कह सकते हैं यहाँ की सड़क धंसने की वजह से जो डंपर वहाँ पर फंस जाता है और देखते ही देखिए कुछ पल में वो जो डंपर है वो जो टेढ़ा बीच सड़क में टेढ़ा हो जाता है और उसके देखते ही देखते कुछ पल में जो है उसकी डंपर वाले की लाखों की प्रॉपर्टी कुछ ही पल में जो है निस्तो नाबूद हो जाती है। देखते देखते वो डंपर जो है गहरी खाई में जा गिरता है। वो मौके की अगर हम बात करेंगे, किस्मत ये रही ड्राइवर उस समय उतर चुका था। ड्राइवर डंपर को देख रहा, देखते देखते डंपर टेढ़ा हुआ, उसके बाद जो डंपर है वो गहरी खाई में जा गिरा। इसमें काफ़ी सारे सवालिया निशान जो उठकर सामने आ रहे हैं कि आखिर वो सड़क किस तरीके की थी जिसमें काफ़ी इस तरीके के जो काम देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि आखिर पहाड़ी इलाका है और पहाड़ी इलाके में जो काम है वो इस तरीके अगर देखने को मिलेंगे तो शायद ही मेरे को लगता है कि लोगों की जानें बचाई जा सकती हैं, शायद ही उन लोगों की जो लाखों की प्रॉपर्टी है, लोगों की जो घर हैं वो बचाए जा सकते हैं। क्योंकि काफ़ी मेहनत मुशक्क़त के बाद जब एक पहाड़ी एरिया में रेलवे लाइन का काम आया, उसके चलते लोगों ने वहाँ पर डंपर गाड़ियाँ निकाली और गाड़ियाँ जब लोग चलाने लगे तो अब वहाँ पर सड़क के सुधार के लिए गवर्नमेंट ने टेंडर निकाले और टेंडर वहाँ के कुछ ठेकेदारों ने लिए। और आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि काम किस तरीके से हुआ है। हम दोष देते हैं अगर लैंडस्लाइडिंग होती तो कोई बात नहीं, लेकिन वो एक प्रोटेक्शन वॉल दी गई है, उसके बाद प्रोटेक्शन वॉल ही गिर जाती है वहाँ पर। आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि एक डंपर वहाँ पर ज़मीन धंस जाती है जिसमें डंपर फंसता है, उसके बाद डंपर टेढ़ा होता है, वो बिल्कुल ही गहरी खाई में जा गिरता है और कार्रवाई होनी चाहिए। हम चाहते हैं क्योंकि लाखों की प्रॉपर्टी का किसी के इंसान के डंपर का नुकसान हुआ, उसकी लाखों की प्रॉपर्टी गई है। एक मेहनत मुशक्क़त के बाद जो है इतनी बड़ी गाड़ी तैयार की जाती है ताकि वहाँ पर उनका रोज़गार चल सके, और ये रोज़गार इस तरीके से गिराए जाएंगे तो बहुत सारी मुश्किलें होंगी। सवाल बड़े सारे निशाने खड़े हो रहे हैं कि लापरवाही किसकी है, क्योंकि वहाँ पर साफ़ तौर पे दिखाई दे रहा है कि मिट्टी भरी गई है वहाँ पर, कि इस तरीके का मसाला भी नहीं भरा गया हुआ कि एक अच्छी खासी प्रोटेक्शन दी जा सके। सिर्फ एक आरसीसी वॉल दी गई है, प्रोटेक्शन वॉल दी गई है, उसके बाद वहाँ पे ये साफ़ तौर पे दिखाई दे रहा है कि सिंपल सी मिट्टी और पत्थर डाल के जो है फिलिंग कर दी गई है, ताकि वो ये नहीं पता कि बरसात के दिनों में ये जल्द जो है धंस जाता है। अक्सर ये वाक़े पहाड़ी एरिया में देखने को मिलते हैं, क्योंकि इस तरीके के काम अगर आप करेंगे तो ऐसे वाक़े तो देखने को मिलेंगे। कार्रवाई होनी चाहिए, बड़े तौर पर कार्रवाई हो, पूछताछ होनी चाहिए, इस तरीके के काम पर जो है रोक लगनी चाहिए। ऐसे काम जो निकलकर सामने आने चाहिए, काम अच्छे तरीके से होने चाहिए ताकि लोगों की जो प्रॉपर्टियों को भी बचाया जा सके और लोगों की जान को भी जो है बचाया जा सके। डंपर की अगर बात करेंगे, JK20D 9143 के जो डंपर का नंबर है, इस डंपर का एक्सीडेंट अभी खनिकोट के इलाके में हुआ है और ड्राइवर की जो जान है वो बिल्कुल सेफ़ है। ड्राइवर उस समय मौके पर उतर चुका था और ड्राइवर जो है गहरी खाई में। हाय शाहिद। हेलो अस्मत, कहाँ गई थी? मैं देशभगत यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गई थी अपना एडमिशन कराने के लिए। ये देशभगत यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्या है? अरे शाहिद, क्या आप नहीं जानते? देशभगत यूनिवर्सिटी ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी NEP 2020 की एक AIEDP गाइडलाइंस के तहत सभी कश्मीरी स्टूडेंट्स के लिए पैरामेडिकल के 3 कोर्सेज जिसमें BMLT, BOTT, BRIT की एडमिशन होती है। लेकिन ये AIDP गाइडलाइंस क्या है अस्मत? सिंपल है शाहिद, आप गूगल पर अपारेंटशिप, इंटर्नशिप, एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम 2020 NEP गाइडलाइंस को लिखकर सर्च करेंगे तो AIEDP के बारे में सारी जानकारी वहाँ से मिल जाएगी। अच्छा, तो मैं भी आज देशभगत यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जाकर अपना एडमिशन कराता हूँ। शुक्रिया अस्मत, आपने मेरी एडमिशन की टेंशन दूर कर दी।